मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले हैं। एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बीता, उससे छोटा हिस्सा तृणमूल में बीता, और उससे भी बहुत छोटा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में है, उसने तो हद ही कर दी। हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हिंदू लोकैलिटी, मुस्लिम लोकैलिटी, और किसी एंकर को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट फील्ड बाय लैंग्वेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ हेट वायलेंस। सच तो यह है कि घृणा हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। आई डोंट सी पॉसिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल कलेक्टिव। आई डोंट। सबसे पहले तो एपीसीआर की पूरी टीम को वर्षों से आप लोगों के काम से वाकिफ हूं। ये बेहद जरूरी था। कोई भी अब कहीं भी बैठ करके इस वेबसाइट के माध्यम से, और इसका जो भी फीचर्स मैंने देखे वो बेहद अहम है, लेकिन मेरी चिंता है कि एपीसीआर को अपना काम बढ़ाना होगा, कॉमरेड्स बढ़ाने होंगे। संजय भाई हैं, मैं उनके समक्ष ही ये बात कह रहा हूं। इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बाहैसियत आप मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं, या संजय भाई को या कोई और हो, हमारी हैसियत नहीं रही। बेहैसियत लोग हैं हम लोग। जिस पार्लियामेंट से कुर्बान साहब कह रहे थे 6 महीने से पेंडिंग है, लॉटरी में ही नहीं आ रहा है हेट क्राइम का बिल, और मेरा लॉटरियों पर से तो विश्वास पहले भी नहीं था, अब और भी उठ गया। बहरहाल मैं 2-3 मोटी मोटी चीजें कह करके मैंने क्यों कहा कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर्ष हो, अपूर्वा जी हो, नदीम साहब हो, मैं दो वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स की संगत में अभी बैठा हुआ था। इसमें तो एक कॉलम ऑफ जुडिशियरी का भी होना चाहिए। एपीसीआर में जब हेट ट्रैकर की बात करें, हाउ जुडिशियरी बिकम्स इंस्ट्रूमेंट। अब जिस चीज का आप हवाला दे रहे थे कुर्बान साहब, मैंने उसके बारे में लिखा, लेकिन करेंगे क्या? लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है? चुनाव हार रहे हैं। आज ही सुबह मैंने कहा, किसी को बुरा लग गया, मैंने कहा देखिए, जब विकल्प हो दो कि चुनाव जीतना है या देश जीतना है, तो देश जीतना ना विकल्प होगा। क्या चाहते हैं लोग कि चुनाव उन्हीं की तरह लड़े जाए? जैसे इजराइल में 2 पार्टी है, लेकिन दोनों पार्टियों में फर्क करना मुश्किल है, चाहे लिक्विड हो या लेबर हो। कमोबेश अपने देश में भी वही कोशिश हो रही है, चाहे वो डिलिमिटेशन के माध्यम से हो या मिस्टर ज्ञानेश कुमार की प्रॉक्सी में पूरे देश में करने की कोशिश हो। मैंने एक से एक हेट स्पीचेस देखी। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले हैं। लेकिन 5 तारीख को काउंटिंग के वक्त पूरे दिन मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बीता, उससे छोटा हिस्सा तृणमूल में बीता, और उससे भी बहुत छोटा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में है, उसने तो हद ही कर दी। हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हिंदू लोकैलिटी, मुस्लिम लोकैलिटी, और किसी एंकर को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट फील्ड बाय लैंग्वेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ हेट वायलेंस। हमने इसको नॉर्मल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इतने ही लोग होंगे, कुछ और हम सब उस पर आर्टिकल लिखेंगे, बयान देंगे। सच तो यह है कि घृणा हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। अभी एजाज ने एक लेख लिखा था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, आप लोगों से, फ्रंटलाइन में एक ड्राइवर ओला उबर का पूरे रास्ते
उनको मुसलमानों के बारे में सुनाता रहा, वो ये हैं वो हैं। आखिरी में एजाज भाई ने कहा कि मैं भी मुसलमान हूं। तो इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। मैं कई दफा कह चुका हूं, अपूर्वा जी नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी। I don't see possibility in the hands of political collective. I don't. अब ये सड़क पे हो, सैलाब आए सड़क पे, और सड़क के आदेश पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो शायद कोई संभावना है। अन्यथा इस वेबसाइट की कैपेसिटी बढ़ाती रहनी होगी। जय हिंद।